हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे एसआर कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को मैथ पढ़ाएंगे। मैथ में आज हम आप लोगों को अनुपात, समान अनुपात पढ़ाएंगे। देखेंगे कैसे मतलब अनुपात क्या होता है, कैसे अनुपात निकलता है, अनुपात किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर रहा है एक सवाल। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। पढ़िए भाई लोग, आप लोग एक बार साथ साथ में सवाल हमने क्या पढ़ा। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। आइए बच्चों देखो, लगाइए साथ में। हम क्या लिखेंगे, दूध है, दूध इधर क्या है, पानी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दूध और पानी, तो दूध का अनुपात कितना है, 5। पानी कितना है, 2। ये जो लगा है ये अनुपात है। मतलब आप हम सीखते हैं कि अनुपात होता क्या है। इसका मतलब ये रहा कि ये जो 2 है अब ये 7 रही है। इससे पहले मतलब कोई ना कोई संख्या रही होगी। क्या मतलब, जो 7 लिखा हुआ है अब ये जो 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये मतलब कोई ना कोई संख्या रही होगी, लेकिन वो संख्या हमें मालूम नहीं है। और जब वो हम वही संख्या मान लो निकाल लेते हैं तो उसी को हम संख्या कहते हैं। उस संख्या को काट कर जो ये वैल्यू आई है 7 अनुपात मतलब 2, ये हमारा क्या, यही हमारा अनुपात है। तो आइए देखते हैं, क्या हमें पता है, तो वैल्यू हमें पता नहीं तो अभी हमने x मान लिया। जो वैल्यू इससे मतलब जो रही होगी वो वैल्यू हमें पता नहीं, तो वो वैल्यू हमने x मान ली। इधर भी हम x मान लेंगे, इधर भी हम क्या मान लेंगे, इधर भी हम x मान लेंगे। हमने x क्यों माना, क्योंकि जो 7 और जो 2 है ये मतलब कोई वैल्यू रही होगी, मतलब कोई संख्या रही होगी। वो संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन वो संख्या कट के कितनी आई, 7 आई और 2 आई, तो ये अनुपात में आई। तो हमें कौन सा, हमें वही संख्या निकालनी है। तो उस संख्या को हमने क्या मान लिया, हमने x मान लिया। इधर भी हमने x मान लिया। आइए लगाते हैं वही पुराना तरीका जो हमने पहले आप लोगों को सिखाया था। आइए देखते हैं, लगाइए आप लोग साथ में। देखिए 7 और कितने हुए, 2 मतलब नहीं 5 है। कितना हुआ है, 5 है, 7 नहीं है। यहाँ पे कितना है, 5 है। तो इसे हम कितना मान लेंगे, 5x। हमने वहाँ पे मतलब ध्यान से देखा नहीं, 5 अनुपात है। कितना हमारा अनुपात है, 5 है। तो इसे हमने 5x मान लिया, इसे हमने 2x मान लिया। तो ये जो 5 है और ये 2 है, इससे पहले कोई संख्या रही होगी, वो संख्या हमें मालूम नहीं है, तभी हमने क्या मान लिया, 5x मान लिया और इसे हमने 2x मान लिया। आइए वही तरीका लगाते हैं जो पुराना, जो हमने आपको बताया था। 5 और 2 7x, कितने, 7x। अब यहाँ कितना हुआ है कुल वैल्यू है, देखिए भाई 42। कितनी है, 42। काटिए, 7 एकन 7, 7 छंग 42। x बराबर 6, x बराबर 6 आ गई। आइए x की वैल्यू आ गई। अब वही x की हम इसमें गुणा कर देंगे, 5 गुणा 6। इधर देखिए 2 गुणा 6। बताइए हमने क्या बताया था, आई कि मतलब 5:2 था। तो अनुपात क्या हुआ, मतलब 5:2 था। तो हमें संख्या नहीं पता थी आई कि मतलब कितना लीटर दूध है और कितना लीटर पानी है, ये बात हमें नहीं पता थी। लेकिन हमने x मान लिया, 5x 2x, इन्हें हमने जोड़ लिया 7x, 7 से हमने भाग कर दिया, 7 छंग 42। अब x बराबर कितना आया, 6। 6 की हमने x की गुणा किसने कर दी, यहाँ पे 5 अपनी जगह पे 6 पे रख दिया। जहाँ पे कोई निशान नहीं लगा होता है वह संख्या गुणा में होती है, जहाँ पे कोई निशान नहीं होता वह संख्या गुणा में होती है। 5 गुणा 6 और 2 गुणा 6, तो ये कितने हो गए, 5 छक्का 30, मतलब कितने 30 हुए और 2 छंग 12। मतलब इससे पहले हमारे 30 लीटर किया था दूध था और 12 लीटर किया था हमारा पानी था। बताइए किसी भाई बहन को अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो। इससे पहले 30 लीटर हमारा किया था दूध था
और 12 लीटर पानी था। जब ये हमने काट दिया तभी उसी को अनुपात कहते हैं। जब ये वैल्यू काट दी जाती है तो उसी को हम अनुपात कहते हैं। अब सवाल आगे क्या कहता है कि इसमें 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए। 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए। लो भैया पानी वाला में पानी डाल दो, क्या दिक्कत। 3 लीटर हमने पानी डाल दिया, भैया कितना हो गया 15। और इधर तो 30 ही रहे। बताओ भैया यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत। आइए काटते हैं। पूछा किया अनुपात, अगर वह अनुपात नहीं कहता तो 15 30 था, कोई मतलब ही नहीं। लेकिन उसने मैं क्या कहा अनुपात, अनुपात हमने क्या कहा कि हमें अनुपात क्या जब तक लास्ट तक कट ना जाए, मतलब उसके बाद ना कटे, जो लास्ट वैल्यू होती है भाई हमारा अनुपात। आइए काटते हैं। देखो 15 एकन 15 और 15 दूनी 30। जब हमने किससे काट दिया 15 एकन 15, 15 दूनी 30। जब यह कट गई वैल्यू तो क्या है, यही हमारा अनुपात है। अगर हम इसमें 15 तो गुणा कर दें तो फिर भाई हमारी संख्या निकल आएगी। तो यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी नहीं। आइए देखते हैं तो कितना हमारा उत्तर आया 2:1। बताइए किसी भाई बहन को अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताइए आप लोग। आई बात समझ में। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल रहा आपकी स्क्रीन पर। हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 है तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। तो आप लोग बताइए जो 48 सिर हैं उसी में तो मुर्गे होंगे, उसी में तो गाय होंगी। क्या है जो 48 सिर हैं उसी में तो मतलब सिर एक सबका होता है, चाहे पक्षी हुआ या कोई जानवर हुआ। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। मुर्गा है तो वो क्या है पक्षी है, गाय क्या है जानवर है। तो सिर सबका एक होता है, लेकिन गाय के पैर कितने होते हैं 4 होते हैं, लेकिन मुर्गे के पैर कितने होते हैं 2 होते हैं। आप लोग बताइए। यहाँ तो बताने वाली सबको ये बात पता होगी है, कोई दिक्कत है नहीं। आइए देखो कैसे लगाते हैं। तो जिसकी वो बात पूछे उसे हम x मानेंगे, जिसकी वो वैल्यू पूछे हमें उसे x मानेंगे। तो इसमें उसने क्या पूछा मुर्गे, तो मुर्गे हमने x मानेंगे। तो मुर्गे कितने हैं, माना मुर्गे x। बताइए किसी भाई बहन को अगर दिक्कत हो, माना मुर्गे x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। मुर्गे हमने कितने माने x माने। मुर्गे हमने कितने माने, मुर्गे हमने x माने। ठीक भाई लिख लेना, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं। मुर्गे हमने कितने माने x माने। अब उसमें से क्या होगा, गाय कितनी होगी तो 48 माइनस x होगी। गाय कितनी होगी, गाय कितनी होगी, गाय जो है वो 48 माइनस x होंगी। बताइए किसी भाई बहन को यहाँ तक अगर दिक्कत हो। मुर्गे जब हमने x मान लिए तो गाय हमारी 48 माइनस x होगी। आइए आगे लगाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा क्या है, अब ये हमारा समीकरण बनके लगभग तैयार हो चुका है x। अब आप बताइए पैर कितने होते हैं मुर्गे के, 2। तब हम 2 से गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 48 में गाय के सिर और मुर्गे के भी सिर इसमें शामिल है। ये बात हमें समझना है कि गाय का सिर और मुर्गे के सिर किस में शामिल है, 48 में शामिल है। इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया। गाय कितनी है 48 माइनस x। 2 से हमने क्यों गुणा करी, क्योंकि मुर्गे के 2 पैर होते हैं और गाय कितने पैर होते हैं 4। 4 से हमने गुणा कर दी। किसी भाई कोई दिक्कत। आइए 140 क्या है, ये हमारे पैर हैं। बताइए भाई लोगों पैरों की संख्या कितनी है 140। यहाँ तक किसी भाई बहन को अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हमें लिख के बताएं। आइए आगे देखते हैं। 2x क्या हुआ, 2x गुणा कर ली, इधर गुणा करिए तो 4x माइनस है तो माइनस। 4 8 32 के 2 हासिल लगे 3, 4 चौक 16 और 3 कितने हुए 19। और यहाँ कितना निशान है प्लस का, इसमें हल करने को कोई है ही नहीं। तो आइए आगे देखते हैं। बराबर 140 है हुआ हमारा। तो अब 2 में से मतलब माइनस के 4 हैं और प्लस के 2 हैं, तो यहाँ कितने बचेंगे माइनस के 2x बचेंगे। और 192 है तो बराबर 140। ये वैल्यू उधर जाएगी तो यह हमारा कितना बचेगा माइनस के 192। तो यहाँ कितने बचे 2, 9 में से 4 के कितने बचे 5। यहाँ का बराबर का निशान लगाया बराबर 2x। ये कितने हैं माइनस, माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा। 2 से हम इसे कर देंगे भाग, 2 दूना 4 कितने बचे 1, यहाँ हो गया 12 तो 2 छंग 12। तो हमारे मुर्गों की संख्या कितनी निकल गई 26। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई होगी। अगर वो गाय की संख्या पूछे तो हमें क्या करना है,
अगर वो गाय की संख्या पूछे तब हमें क्या करना है, तो हमें इसमें से घटा देना है 48 माइनस एक्स, 48 माइनस एक्स, तो ये 48 हमारे हैं और माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई 26, तो यहाँ से हम इसे घटा देंगे। 8 में से 6 गए तो कितने बचे 2, 4 में से 2 गए तो बचे कितने 2। ये हमारी क्या है, ये हमारी गाय की संख्या है। लेकिन हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा सवाल में मुर्गे की कितनी संख्या है, तो हमारी 26 है, तो हमारा उत्तर क्या होगा 26 होगा। आइए हम आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याएं 1:3 में है, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल, क्या इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना है। बताइए, योगफल का मतलब क्या होता है गुणा, तो हम संख्या क्या करेंगे नीचे उतार लेंगे, मतलब 1 अनुपात कितना लगा हुआ है 3। हमें जब मतलब ये अनुपात में वैल्यू है तो हमें वो संख्या देखनी है, तो जब हमें पता नहीं तो हम x मान लेंगे। तो इधर हमने क्या मान लिया x, और इसे भी हमने क्या मान लिया x। योग कितना है 240, अब 3 और 1 कितने हो गए 4, तो 4 बराबर 4x बराबर कितने हमारे हैं 240, 240। अब 240 से इसे हम भाग दे देंगे, 4 छंग 24। अब x बराबर कितने निकल गया है 60, x बराबर हमारा कितने निकल गया है। अब वो पूछता है तो इनका अंतर क्या होगा, तब जब 60 है 60 किसमें गुणा कर देंगे 1 में, तो 60, और 60 में जब 3 से गुणा कर देंगे कितने 6 18 180 हमारा। अब उसने क्या पूछा अंतर, तो अंतर हमें कैसे पता चलेगा, इनका अंतर मतलब घटा के, इनका क्या पूछा अंतर, तो अंतर जब पूछा तो घटा लीजिए, 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 8 में से 6 गए तो कितने बचे 2 और 1 है, तो कितना हमारा अंतर आया 120। यही हमारा उत्तर है। आप लोगों के यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि a और b, यदि a अनुपात b 3:4 है तथा b c 8:9 हो तो a c की वैल्यू क्या होगी, मतलब a अनुपात c क्या होगी। आइए देखते हैं। ये सवाल हम कैसे लगाते हैं, तो 3:4, आगे क्या है 8:9, मतलब हम पहले हमने क्या किया 3:4 रख लिया, फिर उसके बाद मतलब इसके नीचे 8 और इसके नीचे 9। अब यहाँ किया a और b और a c, अब हमारी तीनों की वैल्यू निकल के आएगी। इधर इसकी हम गुणा कर देंगे और इसकी इधर गुणा और इसकी हम इधर गुणा करेंगे, तो 8 तिया 24, अनुपात लगा लीजिए, 8 चौक 32, आइए 9 चौक 36। सवाल पूछता है तो AC की वैल्यू कौन सी, तो हमारा ये A है, मतलब ये A है, ये B है, ये C है। उसने पूछा AC कितना, तो हमने A उठा लिया और हमने C उठा लिया। A कितना है 24 और C कितना है 36। अगर ये वैल्यू कटती है तो तुरंत काट दिए, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो अब हमारा अनुपात कितना निकल के आया 2:3 हमारा 3 निकल के आया। यही हमारा उत्तर है 2:3। बताइए यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो समझने में। आइए अच्छा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि A अनुपात B, यदि A अनुपात B 3:2 है, 3:2 है, फिर आगे क्या है BC का कितना अनुपात है 3:4 है। अभी हमने ऐसा ही आपको सवाल बताया था, आइए देखते हैं। अब A B और C, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। अब 3 तिया 9 और इसकी 3 दूनी 6, इसकी 4 दूनी 8। बताइए हमारी वैल्यू निकल के आ गई A B और C। फिर उसमें क्या पूछा है कि हमारा A और C कितना है, A और C कितना है। अब A कितना है यह 9 और C कितना है 8। यह वैल्यू हमारी कटेगी नहीं, क्योंकि 3 से कटेगी लेकिन 3 से कटेगी नहीं, ये 2 से कटेगी लेकिन फिर 3 से कटेगी, तो यही हमारा उत्तर है। बताइए यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत हो समझने में। भाई हमारा एक ही तरीका है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
सवाल है दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, क्या 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। मतलब इनमें से पूछा उसने छोटी संख्या कौन सी है, तो हमारा अनुपात कितना है 7, यहाँ कितना है मतलब 11। इससे पहले कोई संख्याएं रही होंगी लेकिन वो हमें पता नहीं, तभी हम इनमें x मान लेते हैं। इधर भी से x भी x। हमने आपको पहले ही बताया था अगर अनुपात में कोई वैल्यू दी हो तो उसे हम बटा में लिख लेते हैं। तो आइए हम इसे बटा में लिखते हैं, तो कितना होगा 7x और बटा 11x। अब उसने किया कहा सवाल में अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, हम 7 हम इसमें जोड़ देंगे और 7 हम इसमें भी जोड़ देंगे, लेकिन इनका अनुपात कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। जब भी सवाल कायदे हो जाता है तो वो वैल्यू हम बराबर में रखेंगे। अब हम इनकी क्रॉस गुणा करेंगे, इतनी तो आपको जानकारी होगी। 7 × 21x कितना 21x प्लस फिर 7 × 21 बराबर 11 दूनी 22x प्लस 7 दूनी 14। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आई। आइए पंथांचर कर लेते हैं। ज़्यादा वाली वैल्यू कितनी हमारी 22 है, तो 21x इधर घटाएंगे -21x। आइए इधर देखते हैं, इधर हमारे कितने हैं 21 अपनी जगह पर रहेंगे और 14 इधर आएंगे। अब देखिए घटाइए तो कितने बचेंगे, 21 में से 14 गए तो हमारे बचे 7 और 22 में से अगर 21 गए तो बचे हमारी x, मतलब 1 बचा, वही x बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब वो पूछ रहा है इनमें तो छोटी संख्या कौन सी है, बताइए 11 छोटी है या 7 छोटी है, तो हमारी 7 छोटी है। तो 7x अपनी जगह पे है ऐसे, मतलब 7x है तो 7 गुणा मतलब कितने 7, तो 7 7 49। तो हमारा उत्तर कौन सा आया 49। उसने छोटी संख्या पूछी, अगर वह पूछता बड़ी संख्या तो हम क्या करते 11x हमारी है वैल्यू 11x। जहाँ पर निशान नहीं होता वो संख्या गुणा में होती, तो 11 तो 11 यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे, हम रखेंगे 7, तो 11 7 77। तो ये हमारी क्या है देखो, वो हमारी 49, ये हमारी 77, तो उससे ये बड़ी है। तो लेकिन उसने पूछा क्या छोटी संख्या, तो छोटी हमारी कितना उत्तर आया, छोटी का हमारा उत्तर आया 49 का। अगर भाई बड़ी पूछा तो हमारा उत्तर आता 77। तो यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आई होगी। आइए अच्छा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 15:19 के 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। आइए अभी वैसे ही सवाल लगाया था, बस उसमें करना है, इसमें घटाया है तो इसमें हम घटा देंगे, और उसमें उसने जोड़ने की बात कही थी तो उसमें हमने जोड़ दिया था। आइए उसी हिसाब से लगाते हैं। हमारा अनुपात कितना है 15 अनुपात है, और इधर कितना है 19। इससे पहले कोई संख्या जरूर रही होगी, मतलब 15 19 है, या उस संख्या से कटकर वैल्यू आई है तो वो संख्या हमें पता नहीं, तभी हम इसमें x मान लेते हैं 15x और इधर 19x। यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत है ही नहीं। हमने कहा जहाँ पे अनुपात लगा हुआ हो उसे हम बटा में लिख लेते हैं, तो 15x अनुपात को किसमें लिखते हैं बटा में लिखते हैं। यह बात हमेशा याद रखना, दुनिया का कोई भी सवाल हो लेकिन अनुपात में यह नियम हमेशा लागू होगा। प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, अनुपात 3:7 हो जाए। इसमें मतलब अभी घटा रहे हैं 15 क्या है हमारी 15 और इधर क्या है हमारी 19। मतलब इसमें से हम इसमें x घटाएंगे, क्या घटाएंगे इसमें से हम x घटाएंगे और हमारी क्या वैल्यू आएगी, मतलब 3:4 आ जाए। क्या आ जाए 3:4 आ जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। 15:19 मतलब दिया रखा है, लेकिन भाई पूछ रहा है कि मतलब क्या घटाया जाए, तो घटाई हुई यहाँ पे संख्या तो दी नहीं हुई है, उसमें संख्या दी हुई थी। जब संख्या नहीं दी हुई तो हम क्या घटाएंगे, तब हम x ही घटाएंगे। क्या घटाएंगे, हम x ही घटाएंगे। आइए किरात फिर हम गुणा करते हैं। 15 चौका 60 -4x बराबर 19 57 माइनस कितना हुआ 3x। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बराबर का निशान लगाया, हमारे हैं 4x, अपनी जगह पर है 4x और 3x वो इधर आ गए। ये किया हमारे हैं 60
मतलब ये अपनी जगह पे रहे हैं 57 और इधर जे जाएंगे तो कितने होंगे, मतलब 60। तो कितने बचेंगे 3। 57 में से 60 के कितने बचे 3, और 4 में से 3 गए तो कितने बचे, मतलब हमारी बची x। मतलब इसमें और कोई दिक्कत है ना, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई 3 आई। अब सवाल क्या कहता है, अनुपात में हो जाए, प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3 4 के अनुपात में हो जाए, तो वो संख्या क्या घटाई जाए, तो वो संख्या हमारी 3 घटाई जाए। तो हमारा क्या उत्तर आया 3 आया। इनमें से कौन सी संख्या घटाई जाए, हमारी 3 घटाई जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ उसने x की ही वैल्यू पूछी है। जो हमारी x की वैल्यू कितनी निकल के आई 3 निकल के आई। यहाँ तक आप लोगों के बाद समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। भाई लोगों आइए देखते हैं 7:13। 7:13 के पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या, मतलब कौन सी संख्या जोड़ी जाए। कि आप यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, लिख लेना जोड़ी जाए, जोड़ी जाए, क्या जोड़ी जाए, जो 2:3 के अनुपात में हो। बताइए, अगर उसमें नहीं लिखा हुआ है फिर भी हम लोग समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। तो कितना अनुपात है 7। भाई हमने बताया अनुपात हमारा कितना है 7:13। तो 7/13। फिर आगे क्या है 7:13। उसके आगे क्या है, क्या जोड़ी जाए, मतलब x वही x इधर भी भैया। कोई दिक्कत इस टाइप के आपको अभी हम लोग मतलब 2-3 सवाल आपको बता चुके हैं, तो दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। आइए देखते हैं लास्ट में वैल्यू कितनी दे रखी है, मतलब 2:3। 2:3। आइए क्या गुणा करते हैं, वही नियम 7×3 = 21 + 3x बराबर 13×2 = 26 + 2x। बताइए किसी भाई बहन को यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो, दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। बराबर का निशान लगाया, 3x हमारे ये हैं और 2x इधर आ गए। समझ गए आप मेरी बात। इधर कितने 26 और 21 इधर गए माइनस में। अब हमारे कितने हुए 5, क्या हुए 5। 26 में से 21 गए 5, 3 में से 2 गए तो x। तो x बराबर हमारे कितने आए 5। अब आगे क्या पूछता है, आगे कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो यही जोड़ी जाए। कौन सी जोड़ी जाए, हमारी संख्या 5 जोड़ी जाए। आइए बच्चों, यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। आइए यहाँ तक बात सभी को समझ में, और आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो हमारा उत्तर क्या है 5। आइए देखते हैं। तो नंबर है 9। 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या है। 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या है, पता है आप लोगों को तृतीय अनुपाती क्या होता है। 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या है, बताइए आप लोग। अब इतना तो बताइए है कि आप लोग 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होता है। आइए हम आपको बताते हैं। देखो 16:24, अब ये किसका निशान होता है, समान अनुपात का। क्या होता है, समान अनुपात का। एक बार फिर हम 24 लिख लेंगे, जिसमें अगर वो तृतीय अनुपातिक है और अनुपात x। बताइए हमारे पास 16 और 24 था, लेकिन जब भी तृतीय अनुपाती पूछे तो बाद वाली जो संख्या होती है उसे एक बार और लिख लेते हैं। यहाँ पर हम किसका निशान लगाते हैं, समान अनुपात का निशान लगाते हैं, और बाकी वैल्यू हम x मान लेते हैं। अनुपात, ये अनुपात का मतलब होता है ये समान, और समान अनुपात का मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है बराबर, ये बात समझिए। और इसका मतलब क्या होता है बटा। किसी भाई बहन को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख कर भेजें। हमारे पास बहुत से तरीके हैं, हम दूसरे तरीके से आपको समझाएंगे। आइए देखते हैं। देखो 16 हमने क्या कहा, आई के अनुपात को हम बटे में लिखते हैं भैया, हमने बटा में लिख लिया। अब समान अनुपात किया, बराबर के निशान 24 और बटा x। बताइए किसी भाई बहन को दिक्कत हो, कतई बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं। आइए अब देखते हैं बराबर में क्या होता है। बराबर में आमने सामने की वैल्यू कट जाती है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से काटे कितने आए 12, क्रॉस कर दो इसके गुणा, तो कितने हो गया 12 गुणा 3 कितने हो गए x बराबर, तो 12 तिया 36,
किसी भाई बहन को दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। बराबर में ऊपर ऊपर कट जाते हैं, ऐसे मतलब नीचे ऊपर कट जाते हैं, लेकिन क्रॉस गुणा होती है। क्रॉस क्या होती है? क्रॉस भैया गुणा होती है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये क्या सवाल कहता है? 6 तथा 54 के बीच मध्य अनुपाती क्या है? मतलब मध्य अनुपाती क्या है? तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक ये सूत्र होता है अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर इसकी 6 और गुणा हम 54 क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 6 चौक 24 के 4, हासिल लगे 2, 6 पंजे 30 और 2 32, कितने हुए? 32। आइए फिर हम यही निशान लगाते हैं। किसका? हमारा अंडर रूट। बताइए 324 किसका वर्गमूल है? 18 का। कितने का? 18 का। उत्तर हमारा क्या आया? 18। कहीं पे भी अगर मध्य अनुपाती पूछे तब हम उसे ऐसे अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। समझ गए बात? आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। आप भी लोग साथ साथ लगाया करो, ऐसे काम कैसे चलेगा। आइए देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर रहा है ये सवाल। 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? देखिए भैया, 12, 14, 14, फिर 14 के बाद क्या है? 24, और इसके बाद चतुर्थ अनुपात क्या होगा? हमने माना क्या होगा? 100 होगा। अरे जो वैल्यू हमें नहीं पता होती है उसे हम 100 मान लेते हैं। क्या कहा? 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है? तो 12, 14 यहाँ पर समान अनुपात लगाया, 24 के बाद हमने किया 100 मान लिया। हमें चतुर्थ अनुपात पता नहीं था, उस वही हमने 100 मान लिया। आइए भाई लोगों को लगाते हैं। तो हमने फिर कहा अनुपात को बटा में लिखते हैं, तो 12/14 समान अनुपात मतलब बराबर, ऊपर हमने 24 बटा हमने 100। अभी हमने आपको बताया ऊपर ऊपर कट जाते हैं। 12 एकन 12, 12 दूनी 24, और इसमें क्रॉस क्या हो जाएगी? गुणा। तो 14 2 28, तो 14 गुणा 2 बराबर 1, तो 14 2 28। क्या हमारा उत्तर आया? 28। बताइए किसी भाई बहन को यहाँ तक हमारी बात समझने में अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर हमें भेजें। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सवाल में, क्योंकि हम पूरा बेसिक से समझाते हैं। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल रहा हमारी स्क्रीन पर। यदि 14:30 समान अनुपात 7:1 है तो x का मान क्या है? तो आइए, तो वही बात 14 है, अनुपात को बटा में लिखेंगे। वही बात समान अनुपात बराबर, और कितना है हमारा? 7 और बटा 1। तो 7 से हमने क्या किया? 7 से हमने 7 दूनी 14, और 2 से हमने 30 को काट दिया 15। अब 1 से बराबर क्या आया? 15। 1 के बराबर हमारा क्या उत्तर आया? 15। बताइए भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बताइए आप लोग। अरे भाई पेपर में आपको ऐसे ही हल करना है। अगर आप लोग ज़्यादा लंग तरीका ढूंढोगे या और इससे ज़्यादा, तो पेपर में मतलब टाइम ज़्यादा नहीं होता है। आपको समय के अंदर ही पेपर करना है, मतलब 1 मिनट के अंदर ही सवाल लगना चाहिए, तभी आप परीक्षा पास कर पाओगे, है नहीं? तो ऐसे आप लगाना तो कितने में? बस छोटे में ही बस उत्तर आ जाता है। बताइए हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है? कम से कम लाइक शेयर कर दिया करो। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा रहा है सवाल स्क्रीन पर 16, 26 और 32 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? ऐसा भी हम लगा चुके हैं। आइए देखते हैं। अब 16 क्या है? 16 क्या है हमारा? 16 है। तो 16 अनुपात 26 समान अनुपात 32, चतुर्थ अनुपात हमें पता नहीं, तो अनुपात हमने 1 मान लिया। अभी ऐसे ही हम लगाए थे भैया लोगों सवाल। आइए आप भी साथ में लगाया करो, तभी तो सीखोगे हम लोग। चलो आगे लगाते हैं। तो 16 बटा हमने क्या कहा? अनुपात मतलब बटा 26 समान अनुपात मतलब बराबर, ऊपर कितना हमारा 32 और नीचे कितना हमारा 1। अभी हम आपको क्या बताए थे? हमने क्या बताया? तो बराबर में कट जाएगी, तो 16 एकन 16, 16 दूनी 32। देखो हम कैसे काटते हैं। अब क्रॉस इसकी गुणा हो जाएगी, बराबर में क्रॉस गुणा होती है। तो 26 गुणा 2 बराबर 1। तो 1 से बराबर कितने आ गए? 26 दूना 52। बताइए किसी भाई बहन को यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों को यहाँ तक हमारी क्लास समझ में आई होगी। आइए देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। 3 संख्याएं। कौन सी 3 संख्याएं?
6, 12 और 24 का प्रथम अनुपात क्या होगा। भाई पूछ गया है कि मतलब इसका अनुपात क्या होगा, तो 6:12 बराबर 24 क्या अनुपात होगा। हम भाई जब नहीं पता था मुझे x मान लेंगे, तो 6 चौक 24, 5 चौक 48, तो 12 गुणा 4 बराबर x। तो x बराबर कितने हुए हमारे 5 चौक 48। बचाइए बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है और किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए भाई लोगों। पहली बात दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बेसिक ही पढ़ाते हैं। ये हमारा आज का अंतिम सवाल था। अगर आप लोगों को हमारी क्लास समझ में आती हो तो आप लोग शेयर कमेंट लाइक ज़रूर कर दिया करें। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम इससे आगे के सवाल आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे।